स्तोत्र के 40वें श्लोक में प्रवेश करें इससे पहले अपने आप को समझाने के लिए अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल करने के लिए एक प्यारा सा गीत है, उसे हम गा लेते हैं, फिर श्लोक में प्रवेश करते हैं। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से क्या मिलेगा। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से क्या मिलेगा। चाहे आंधी या तूफान हो, चिंता करने से क्या मिलेगा। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से क्या मिलेगा। जिनको अपना समझते हैं हम, ज्यादा मिलते उन्हीं से है गम। जिनको अपना समझते हैं हम, ज्यादा मिलते उन्हीं से है गम। साए रहते नहीं एक सम, चिंता करने से क्या मिलेगा। साए रहते नहीं एक सम, चिंता करने से क्या मिलेगा। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से क्या मिलेगा। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से क्या मिलेगा। जब आशा कोई तोड़ दे, बीच मझधार में छोड़ दे। कोई आशा कोई तोड़ दे, बीच मझधार में छोड़ दे। दिल को थामे अकेले चलो, चिंता करने से क्या मिलेगा। दिल को थामे अकेले चलो, चिंता करने से क्या मिलेगा। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से क्या मिलेगा। माना मंजिल बहुत दूर है, साथ में साथी कोई नहीं। माना मंजिल बहुत दूर है, साथ में साथी कोई नहीं। आत्म बल को बढ़ाते चलो, चिंता करने से क्या मिलेगा। आत्म बल को बढ़ाते चलो, चिंता करने से क्या मिलेगा। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से क्या मिलेगा। तो क्या करें। विश्व कल्याण हित कार्य हो, शत्रु पर भी मृदुल प्यार हो।
विश्व कल्याण हित कार्य हो, शत्रु पर भी मृदुल प्यार हो, मन में शांति मिलेगी तभी, चिंता करने से क्या मिलेगा। मन में शांति मिलेगी तभी, चिंता करने से क्या मिलेगा। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से क्या मिलेगा। आंधी हो या तूफान हो, चिंता करने से क्या मिलेगा। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से क्या मिलेगा। ये बात जब अंतर में जच जाती है, दिल तक घुस जाती है, हमारी प्रज्ञा से जुड़ जाती है, तो जीने का तरीका ही बदल जाता है, जीने का अंदाज ही बदल जाता है। और वह अंदाज इतना लाजवाब होता है, जीने का अंदाज ही बदल जाता है। और वह अंदाज वो कहाँ गए, वो तो आप ये समझिए कि जीवन को अगर हम और तुम बदलना चाहते हैं, तो हम सबको एक दिशा देने के लिए, इसको बंद कर दीजिए, ए बाबू इसको बंद कर दो। हम सभी को समझाने के अंदाज में भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुंग भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से जहां परमात्म स्वरूप को दिखाने का या देखने का, क्योंकि भाषा के माध्यम से उस स्वरूप को वो दिखा रहे हैं और भावों के माध्यम से उस स्वरूप को निहार रहे हैं। यहां भाषा और भाव की इतनी सुंदर संयोजना है, क्योंकि बिना निहारे वो बता नहीं सकते। पहले भाव जगत सक्रिय हुआ, फिर भाषा में प्रस्तुति हुई, और ये दोनों इतनी निकटता से हुई, और यही इस भक्ताम्र स्तोत्र का लालित्य भी है, और यही भक्ताम्र स्तोत्र का सौंदर्य भी है। और इस सौंदर्य का अनुभव करते हुए, क्योंकि चतुर्मास के प्रारंभ से ही हम इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, हम सभी इस भक्ताम्र स्तोत्र की भाव यात्रा के यात्री बनकर भगवान ऋषभ देव को आचार्य मानतुंग की दृष्टि से देखने का एक सत्य पुरुषार्थ कर रहे हैं। लीजिए, अष्ट महाप्रत्याहारियों के बाद 8 भयों की चर्चा चल रही है। 8 प्रकार के भय, 8 प्रकार के डर, और ये सभी भय
दूर हो जाते हैं जब हम अभय स्वरूप नमो जिनानम जिये भयानम के प्रतिरूप भगवान ऋषभदेव से अपनी प्रज्ञा का, अपनी आत्मा का संबंध स्थापित करते हैं। लीजिए पहले उच्चारण कर लेते हैं और फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम भयों की चर्चा करते हुए पहले हाथी का भय और कल हमने शेर का भय और आज हम अग्नि भय के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि जंगल में अग्निकांड भी हुआ करते थे और उस जलते हुए जंगल में महापुरुष अपनी उपस्थिति से उस दावाग्नि को, क्योंकि जंगल की अग्नि को हम दावाग्नि कहते हैं, उस दावाग्नि को अपने भक्ति जल से किस तरह शांत किया है या करते रहे हैं। और ये मैं बार बार शायद मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। जैन साधना पद्धति प्राचीन काल में जंगल से जुड़ी हुई थी, वन प्रदेश से जुड़ी हुई थी, जीवन वन में गुजरता था और उस वन के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप से मुलाकात करते थे और साधना की परम कसौटी पर अपने आत्म बल को, आत्म विश्वास को, आत्म साधना को कसा करते थे और उस एकांतवास में अपने आप से फिर परमात्मा से जुड़ा करते थे। इतनी अद्भुत साधना रही है जैन जगत की। लीजिए उच्चारण करते हैं। कल्पांत काल पवनो धत वन ही कल्पम दावानलम ज्वलितमुज्ज्वलमुतस्फुलिंगम विश्वम जिघत सुमिव सम्मुखमापतं तं त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम त्वं नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। कल्पांत काल पवनो धत वन ही कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिघत जिघत सुमिव सम्मुख मापतंतम तो नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। ये देखिए आचार्य मानतुंग का आत्मविश्वास। इस दौर से शायद गुजरी है उनकी साधना, इसलिए कह रहा हूं कि भक्ताम्र स्तोत्र में आचार्य मानतुंग की कल्पना नहीं है, क्योंकि कल्पना बौद्धिक होती है, कल्पना नहीं है। ये उनका अनुभव है। कल्पना में कमजोरी हो सकती है, अनुभव में कोई कमजोरी नहीं हो सकती। अनुभव ही अपनी संपत्ति होती है, क्योंकि वो हमारा स्वयं का अनुभव है। कल्पना दिमाग की उड़ान है, वो इतनी दूर तक भी उड़ सकती है, इतनी दूर तक भी जा सकती है, जिसमें शायद अतिशयोक्ति भी हो। अतिशयोक्ति उसको कहते हैं, उड़ान है, उड़ लो।
सोचना है सोच लो, कल्पना करनी है कर लो, क्या जाता है। लेकिन अनुभव सत्य के धरातल से जुड़ा हुआ रहता है, अध्यात्म के आधार पर जुड़ा हुआ रहता है, आत्मा के अनुभव के आधार पर जुड़ा हुआ रहता है। अनुभव ही असली ज्ञान होता है। तो बोल रहे हैं, अब कहां से लूं इस शब्द को। सबसे पहले लेते कि त्वन्नाम, त्वत नाम, त्वत नाम, कीर्तन, जलम, संयति अशेषम। ये मैंने संधि छेद किया है इसके अंदर। त्वत नाम यानी तुम्हारे नाम का कीर्तन रूपी जो जल है, क्योंकि बात कहां की चल रही है, आग की। आग का प्रतिपक्षी कौन है, पानी। तो यहां आग और पानी का जिक्र है, चारों तरफ आग ही आग है। अब वहां जल कहां से ढूंढ के लाए हैं, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे नाम का जो कीर्तन रूपी जल है। कीर्तन, कीर्तन यानी हमारे हृदय के उद्गार है। ये कीर्तन शाब्दिक नहीं है, क्योंकि अधिकांशतः है आज कीर्तन समझ लीजिए, स्तवन समझ लीजिए, गीत समझ लीजिए, स्तुतियां समझ लीजिए, ये शाब्दिक ज्यादा है, वाचनिक ज्यादा है। लेकिन यहां पर ये ना वाचनिक है ना शाब्दिक है, ये आत्मिक है। जो आत्मा से जुड़ जाए, कीर्तन, कीर्तन की गहराई में अगर आप जाओगे तो इसका मतलब है हमारे रोम रोम से, हमारे समस्त आत्म प्रदेशों से जुड़कर जो स्वर झंकृत हुआ है, हमारे समस्त आत्म प्रदेशों का जो साक्षी बना है, हमारी रूह, हमारी आत्मा से जो जुड़कर पुकार निकली है, वो है कीर्तन। कीर्तन और नर्तन देखा जाए एक ही कैटेगरी है। कीर्तन रूह से होता है, नर्तन तन से होता है। नर्तन, नर्तन, नर्तक, एक नर्तक जब नृत्य करता है उसको नर्तन कहते हैं। कीर्तन और नर्तन, जब आदमी भाव विभोर हो जाता है और भाव विभोर अवस्था में जब वो नाचने लगता है, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, यानी आत्म प्रदेशों से ये शरीर तंत्र एक तंत्र बन जाता है, एक लय बन जाता है, उसका नाम कीर्तन हुआ करता था। कीर्तन और नर्तन एक ऐसी पद्धति रही है प्राचीन। क्योंकि आपने देखा होगा, मोटे तौर से नर्तन उसको कहते हैं जिसमें शरीर नाचता है, लेकिन यहां शरीर के नाचने की बात नहीं है, यहां रोम रोम के नाचने की बात है। आपने देखा होगा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं जब लयबद्ध होता है। तो आप क्या समझते हो, ये आत्म प्रदेश भी नृत्य करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक शब्द, मन मयूर नृत्य करने लगा। मन को भी मोर से उपमा दी है। जैसे ही मेघ गर्जना हुई, मोर बोलने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, क्योंकि मोर का मेघों के साथ, बादलों के साथ, उसकी गर्जना के साथ, क्योंकि गर्जन शब्द भी है, कीर्तन, नर्तन, गर्जन, ये तीन शब्द जुड़ गए हैं और ये तीनों बिल्कुल रूह से जुड़े हुए हैं। मोर को नाचना नहीं पड़ता। और आपने इसी भक्तामृत स्तोत्र में पढ़ा होगा कि जैसे ही कोयल आम्र मंजरी का चखती है, वैसे ही वो कूकने लगती है, वैसे ही वो कुहू कुहू करने लगती है, रह ही नहीं पाती। एक ही प्रजाति के हैं, कोयल और कौवा। कौवा खाए तो गला खराब हो जावे,
उसी आम्र मंजरी को कौवा खावे तो गला खराब होवे, और कोयल खावे तो उसका पंचम स्वर निकले। तो आदमी आदमी सभी होते हैं, लेकिन जब परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं तो कोई नृत्य करने लगता है, यानी समस्त आत्म प्रदेश जागृत हो जाते हैं, और कई प्रवचन सुनते सुनते सो जाते हैं। समझ गए होंगे। अब देखो, आदमी वो है, सोने वाला भी आदमी है, और जो अंतर से आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, वो भी आदमी है। एक ही परिस्थिति पे बैठे हुए हैं, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही शब्द सुन रहे हैं, एक ही दृश्य से जुड़े हैं, लेकिन अंतर कितना? ये सब भाव का अंतर है। तो यही शब्द है कीर्तन नर्तन गर्जन, क्योंकि समोशरण के अंदर दिव्य ध्वनि गुंजित हो रही है, तो उसमें ही लयबद्ध हो गए हैं सब। तो बोल रहे हैं कि तुम नाम कीर्तन जलम समयति अशेषम, अशेषम समयति। अशेषम को हम पहले लेते हैं, लेकिन ये तो जोड़ा गया है, इसलिए अशेषम यानी पूरी तरह। अशेषम, शेष नहीं, अशेष, संपूर्ण रूप से। समयति, शांत हो गई। क्या आग? कौन सी आग? कल्पांत काल पवनो धत वन ही कल्पम, वो अग्नि। क्योंकि ये पंचम आरा चल रहा है, और जब ये समाप्त होने पर आएगा तो उस समय, क्योंकि अग्नि का भी विच्छेद होना है, लेकिन अग्नि का विच्छेद होने से पहले उस वक्त अधिकांशतः है सामुदायिक कर्म से बंधे हुए जितने भी लोग होंगे, अधिकांशतः है, वो सब उस तूफान में, उस आग में जल भुन जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बीज मात्र ही लोग बचेंगे, बीज मात्र। वो जो लोग वक्त पर सिंधु नदी या नदी के किनारे जो एक बिल बने हुए हैं, उनमें घुस करके, क्योंकि लोग बहुत छोटे हो जाएंगे, घिसते घिसते घिसते। क्योंकि ये आपने देखा होगा, हमारे भगवान आदिनाथ 500 धनुष के थे। कितने? 5। तो घिसते 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 कहां पहुंच गए? ना, अब तुम समझ लो, अभी और घिसाई होनी बाकी है। जो जो समय गुजरेगा क्यों तो और घिसाई होगी, और जितनी घिसाई होगी उतनी, घिसाई में कोई ऊंचा तो होने से रहा, घिसाई में तो नीचे ही आएंगे, नीचे ही आएंगे, नीचे ही आएंगे। ये तो मोमबत्ती है मेरे भैया, मोमबत्ती है। जली थी तो इतनी बड़ी थी, जैसे जलने लगी, जलते जलते नीचे आ रही है। ये काल की अग्नि है जो हमें हर रोज जला रही। तो कल्पांत काल, कल्पांत काल, जब कल्प का अंत का समय आता है उसको कल्पांत काल कहते हैं। कल्पांत, कल्प कहते हैं युग को, युग को। जो ये युग चल रहा है, ये जो जमाना चल रहा है, इस युग का भी अंत आएगा, यानी पंचम आरे का भी तो अंत आएगा। तो अंत में, यानी कल्पांत में, युग के अंत में, युग के अंत में उसको कल्पांत काल कहते हैं। पवनोधत, पवनोधत, जो हवा, जो तूफान, मतवाला पवन, मतवाली हवा, कंट्रोल से बाहर जो हवा हो चुकी है, और उस हवा से वन्ही कल्पम, अग्नि का मेल हो गया है, अग्नि का मिलन हो गया है, आग जुड़ गई है। क्योंकि हवा और आग का बड़ा जबरदस्त मेल है। कभी कभी हवा आग को बुझा भी देती है, तो कभी कभी हवा आग को भड़का भी देती है। हवा का काम है ये। हवा के दो दो काम है, अग्नि के भी कई काम है। अगर हम गहराई से जाएं
अग्नि जो है ना, वो सृष्टि का पोषण भी करती है और शोषण भी करती है। आग का काम दो है, आग पकाती भी है और आग जलाती भी है। मतलब दो काम है अग्नि के, इसलिए कहते हैं सृष्टि का ये पोषण भी करती है, सृष्टि का पोषण भी करती है अग्नि, और सृष्टि का शोषण भी करती है अग्नि। एकांत रूप में भगवान ने अग्नि की निंदा नहीं की, उन्होंने कहा ये पोषक भी है, शोषक भी है, जलाने वाली भी है और संभालने वाली भी है। और इसके आधार पर अग्नि के दो रूप हो गए, एक रसोई घर की अग्नि और एक खेर की अग्नि। आप इसकी गहराई में जाइए कि रसोई घर की भी अग्नि है, जो रसोई में जलती है वो भी तो आग है। उसको रसोई घर की अग्नि का काम क्या है? पकाने का। रोटी पकाती है, सब्जी पकाती है, कोई भी चीज कच्ची हो उसे पकाती है और पका करके आपके खाने के लायक बनाती है, क्योंकि कच्ची सब्जी, कच्ची रोटी आपके पेट में दर्द कर सकती है, लेकिन जब वो पक जाती है, सुदृढ़ हो जाती है, तो वही पाचक क्रिया में आपका सहयोगी बन जाती है। तो रसोई घर की भी आग होती है और खेर की भी अग्नि होती है, खेर जो जिसे हम शमशान घाट की अग्नि कहते हैं। तो रसोई घर की आग में और शमशान घाट की आग में अंतर तो है। एक आग पकाने के काम आ रही है और एक आग जलाने के काम आ रही है। तो आप ये देखिए, इस अग्नि के साथ आप कौन सी अग्नि के साथ जुड़े हो। आपको एक आश्चर्य की बात कहूं, क्रोध को भी आग कहा है, क्रोधाग्नि, क्रोध को भी एक आग कहा है। आपने कभी सोचा, एक शब्द क्रोध है और एक शब्द गुस्सा है, गुस्सा, जिसको रोष भी कहते हैं, रोष, गुस्सा होना, रोष, दोनों में अंतर है। क्रोध उसको कहते जो अभिमान से पैदा हुआ है, जो आपके स्वार्थ से पैदा हुआ है, स्वार्थ, क्योंकि स्वार्थ पूर्ति में जब बाधा पड़ जाती है तब भी क्रोध आता है। इसने मेरा बनते बनते काम बिगाड़ दिया। हम जब किसी का अपमान करते हैं तब भी क्रोध आता है, वो अभिमान की वजह से आया, वो ईगो की वजह से आया है। तो भगवान ने कहा है, जो अभिमान से जुड़ा हुआ है, स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, लोभ से जुड़ा हुआ है, आपकी महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है, वो सब ईगो में आ गया। सब चीज, अगर हम एक ही चीज, स्वार्थ और ईगो में जो क्रोध जुड़ा हुआ है वो आत्मा के लिए अहितकारी है। आत्म भावों को नष्ट करने वाला है वो क्रोध। यही कसाई की कैटेगरी में आता है, ये कसाई की कैटेगरी में आता है। लेकिन माता पिता का क्रोध कसाई की कैटेगरी में नहीं आता है, बेशर्ते अगर वो अभिमान और स्वार्थ से जुड़ा हुआ ना हो तो। क्योंकि मैं क्लियर कर देता हूं, गुस्सा उसको कहते कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, मैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता हूं, वो लापरवाही कर रहा है, तो उसकी लापरवाही को देख करके उस पर रोष आता है कि ये पागल है, ये समय जाया कर रहा है, ये वक्त पर गोली नहीं लेता, ये वक्त पर दवाई नहीं लेता, ये वक्त पर उठता नहीं है, ये वक्त पर सोता नहीं है, वक्त पर कुछ काम करता नहीं है, ये बढ़ेगा कैसा, इसका भविष्य खराब हो जाएगा। फकीरों को भी रोष आता है जब आप लोग नादानी करते हो, आप लोग संसार में इतने रचे पचे रहते हो, इतना क्रोध करते रहते हो, इतना कुछ अंट संट करते रहते हो, तो ऋषियों को भी रोष आता है कि तुम क्यों इतना कर्म बांध रहे हो। उस वक्त उनकी जो भाव भंगिमा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्रोध में आ रहे हैं, लेकिन उस भाव भंगिमा के पीछे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई करुणा का भाव रहता है कि ये क्यों भटक गए, ये क्यों इस तरह कसाय बांध रहे हैं, ये क्यों इतना कर्म बंधन कर रहे हैं। ऋषि मुनि गुरुजनों को जो क्रोध आता है, माता पिता को जो क्रोध आता है, वो रोष में, गुस्से में कहलाता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं सामने वाले को सुधारने की और उसके हित की
हित के भाव होते हैं, तो उसमें कसाय नहीं होते, उसमें हाँ अंदाज अलग अलग है, अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन उसकी बेस में जाओगे तो कहीं ना कहीं जीवन है उसके अंदर। तो आप ये समझना, इस संसार के अंदर भी 4 अग्नि बताई है, महाअग्नि बोला उसको। सबसे पहले जठराग्नि, हमारे पेट की एक आग है, जठराग्नि बोलते उसको। एक अग्नि है दावाग्नि, जो जंगल में जलती है, जंगल में बांसों को घिस करके बहुत गर्मी के मौसम में जब पेड़ आपस में टकराते तो वहीं से ही आग पैदा हो जाती है, तो वह है दावाग्नि। और दावाग्नि बड़ी भयंकर होती है, भयंकर होती है, देखते देखते सब कुछ जलने लगता है, और उसका सौंदर्य भी, मतलब जंगल का सौंदर्य नष्ट होने लगता है। वहां जो जीवन है और जो जीवित प्राणी है उनका जीवन भी संकट में पड़ जाता है। वो दावाग्नि है। एक बड़वाग्नि भी है जिसको ज्वार भाटा कहते हैं, जो समुद्र के अंदर पैदा होती है, पानी में भी आग है। एक जगह ऐसा है वहां पर जहां ज्वार भाटा निकलता है, आग का गोला निकलता है, वहां पर भी उसको वड़वाग्नि बोलते हैं। भोजन को पचाने के काम आए उसे जठराग्नि कहते हैं, जंगल को जलाने के काम आए उसे दावाग्नि कहते हैं, जो ज्वार भाटा पैदा हो जाए उसे वड़वाग्नि कहते। लेकिन एक कसाय अग्नि भी है जिसको हम क्रोधाग्नि भी कहते हैं, जिसको हम ईर्ष्याग्नि भी कहते हैं, जिसको हम कामाग्नि भी कहते हैं। काम की भी एक अग्नि है, वासना की भी एक अग्नि होती है, कामाग्नि। ये भी एक आग है, ईर्ष्या की एक आग है, क्रोध की एक आग है। ये जो हमारे आत्म गुणों को स्वाहा कर देती है, आत्म गुणों को नष्ट कर देती है। चाहे ईर्ष्याग्नि है, चाहे क्रोधाग्नि है, चाहे कामाग्नि है। ये कामाग्नि, ये ईर्ष्याग्नि, ये क्रोधाग्नि इतनी भयंकर होती है कि हमारे आत्म स्वरूप, अपने हमारा जो आत्मा का स्वभाव है उसको भी नष्ट करके रख देती है। लेकिन आचार्य मानतुंग कहते हैं ये सभी अग्नियां, हाँ, ये सभी अग्नियां शांत हो जाती है जब अंतर आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती। ये क्या गजब का दृष्टिकोण है, क्या गहरा नजराना है, क्या गहरा नजरिया है। ये दृष्टि तभी पैदा होती है जब अंतर जगत, अंतर आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। मैं आपको, जो हमारे तीर्थंकर बनते हैं उनका बेसिक, आपने देखो पंच प्रमेष्टि की आराधना करी, मैं आपको दूसरा एक पंच प्रमेष्टि की साधना बतला रहा हूं, इसको समझिएगा। मैं आचार्य मानतुंग की दृष्टि से भी बोल रहा हूं और वो कहीं ना कहीं समझा रहे हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, कल्पांत काल पवनोधत वन ही कल्प, समझ गए होंगे। ये कल्प के अंत में पवन के वेग से, पवन से जुड़कर पवनोधत, पवनोधत उद्दंड पवन। उद्दंड पवन का मतलब है एक ऐसा तूफान जो पेड़ों को भी उखाड़ दे, ऐसा तूफान जो भी सामने आए उसे उड़ाई दे। पवनोधत वन ही कल्पम। जब आग उस तूफानी हवा से जुड़ जाए, जब आग और हवा दोनों आपस में मिल जाएं, तो उसमें आदमी उड़ भी जाता है, चपेटे में आ जाए तो जल भी जाता है, यानी पूरी तरह नष्ट हो जाता है। दावानलम, वो अग्नि जो वही कल्प है, जो जिसका एक रूप है, क्योंकि अग्नि के जितने मैंने आपको प्रकार बतलाए हैं उन प्रकारों के अंदर ये भी प्रकार है दावानलम, क्योंकि ये बात जंगल की चल रही है, दावानल की बात चल रही है। दावानलम ज्वलितम उज्ज्वलम उत्स्फुलिंगम, दावानल। जलता हुआ दावानल, दहकता हुआ दावानल। और इसमें उज्ज्वलम शब्द का प्रयोग भी किया है। वो आग जब सूखे पत्ते, सूखे पेड़ों के संयोग से, जिसमें धुआं कम, आग ही आग, लपटें ही नजर आ रही हैं
कि उच्च आपने देखा होगा, जब लपटें ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, झर्राटे मारती है, तो उच्च ऊपर जो लपटें उठ रही हैं उसको उच्च बोलते हैं। ऊपर की उठने वाली जो लपटें हैं, किसकी? आग की जो लपटें हैं, वो उनको उच्च कहते हैं। आपने देखा होगा, वो नजारा देखा होगा, अगर किसी ने अग्निकांड देखा हो तो बोलता। और ऐसी अग्नि क्या बोल रहा है कि विश्वम जिघित सुमेव सम्मुख मां पतंतम, ऐसी आग जो हमारी तरफ आ रही है, और ऐसी आग जो पूरे संसार को जलाने को आमादा है। विश्वम पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, जिघत सुमीव, जो उसको निगलने को तैयार है, उसको नष्ट करने को तैयार है। एक अग्नि ऐसी जो सब कुछ प्रकृति को अपनी आगोश में समेटने को तैयार है, आग अपनी चादर में सब कुछ जलाने को तैयार है। और इतनी महाभयंकर अग्नि जो हमारी तरफ लपक रही है, हमारी तरफ आ रही है। सम्मुख मां पतंतम, ऐसी आग जो पूरे विश्व को जलाने को आमादा है, तैयार है, ऐसी आग हमारे सामने आ रही है। बस उस वक्त कहते हैं आचार्य मान तुम नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम, इतनी भयंकर आग भी हे परमात्मा तुम्हारे नाम कीर्तन रूपी जल से शांत हो जाए। और ये बाहर की आग भी शांत हुई है, और ये अंदर की आग भी शांत करती है। ये जो कीर्तन का जल है, ये दो काम करता है, वातावरण को भी शुद्ध करता है और मन मानस को भी शुद्ध करता है, अंतर जगत को भी शुद्ध करता है, उसको भी शांत करता है। अब इसको समझिएगा, ये जिक्र है क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों, बड़े बड़े जितने महापुरुष हुए हैं, उनके जो प्रतिद्वंदी हुए हैं, उनके साथ कनेक्शन रहा है। राम के साथ रावण जुड़ा हुआ है, राम के साथ, और ये देखो दोनों एक साथ हैं। आग को शैतान कहा है और जल को भगवान कहा है। जल भगवान है तो अग्नि भी देवता, वो बात अलग है, वो पकाए तो देवता है, उजाड़े तो, यूं तो पानी भी देवता है, और बाढ़ में आ जाए तो वही तबाही मचा देता है। पर लेकिन यहां पर कहने का भाव है, जो राम है वो जल का प्रतीक है, और रावण जो है वो अग्नि का प्रतीक है। उसने सब कुछ प्रयास किया राम में भी आग लगा दे, लेकिन राम आग नहीं, वो पानी के प्रतिनिधि हैं, वो जल के प्रतिनिधि हैं, वो अग्नि के प्रतिनिधि नहीं। तो राम के साथ रावण जुड़ा है, लेकिन रावण और राम की वजह से एक बात क्लियर हो जाती है, ये पता लग जाता है कि राम अगर एक शांत मूर्ति है, आत्म स्थित प्रज्ञ आत्मा है, परमात्म स्वरूप है, बलदेव है, हमारी दृष्टि से तो बलदेव है, और वो इतना शांत है, साधक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वह कहीं ना कहीं मर्यादा को भंग करने वाला रावण है। जब आदमी के अंदर विकार आते हैं, आदमी में जब अहंकार आता है, तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वो आग का रूप बन जाता है। तो ये दो जो रूप आए हैं, क्योंकि देखा जाए रावण का भी उपकार है राम को जन्म देने में, क्योंकि ये साबित कर दिया, क्योंकि रावण ने एक बात कही थी कि मेरी हार सबसे बड़ी हार इसलिए है कि मैंने हर तरह से प्रयास किया राम को रावण बनाने का। गौर कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि मैंने हर तरह से प्रयास किया राम को रावण बनाने का, जैसा मैं हूं वैसा बनाने का प्रयास किया, लेकिन मैं हार गया, मेरा हर प्रयास व्यर्थ गया, मैं चाहते हुए भी राम को रावण नहीं बना पाया। ऐसे ही जहां कृष्ण का नाम आता वहां कंस का भी नाम आता है, जहां महावीर का नाम आता है वहां गोशालक का भी नाम आता है। एक तरफ गौतम है, एक तरफ गोशालक है। और ऐसे कई हुए हैं, चाहे स्वामी दर्शनानंद जी हुए, स्वामी श्रद्धानंद जी हुए, यहाँ का मतलब चांदनी चौक के पास श्रद्धानंद जी का एक वो है ऑडिटोरियम टाइप,
स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनको लोगों ने पिस्तौल से मार दिया था, बड़े उत्तम आत्मा थे वो, भारत माता के पुजारी थे वो स्वामी श्रद्धानंद जी। दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया गया, और यहां तक कि जैन परंपरा के अंदर लवजी ऋषि जी को, अमोलक लोकाशाहक तक को भी जहर दिया गया है, हमारे लोगों ने दिया है। ये तो सब चीजें चलती रहती है। ये द्वेषाग्नि है अंदर, ये जो द्वेषाग्नि है, जो हम मतलब किसी भी संघ को खंडित करने में लग जाते हैं। इस देश के अंदर, इस माहौल के अंदर हर तरह की मानसिकता के लोग हैं। साधु भी इस मानसिकता को जीते हैं, श्रावक श्राविका भी इस मानसिकता को जीते हैं कि कुछ साधु साध्वी ऐसे जो समाज को जोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन उस विपरीत, इसके भी विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज को तोड़ने में भी लगे रहते हैं। सब चीज की मानसिकता, क्योंकि अंतर की आग को कैसे बदलोगे आप? मैंने बाना तो बदल लिया है, मैंने बाना चेंज कर लिया है, स्वभाव कहां चेंज किया है? मैंने स्वभाव कहां बदला है? मेरा अंदर का जो अहंकार है, अंदर की जो महत्वाकांक्षा है, वो कहीं ना कहीं समाज को भी प्रभावित कर रही है, मेरे जीवन को भी प्रभावित कर रही है, मेरी गति को भी प्रभावित कर रही है। पर लेकिन ये अंतर की अग्नि है, और इस अग्नि का एक ही समाधान दिया है आचार्य मानतुंग ने, तुम नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। किसी तरह से तुम भगवान के नाम से जुड़ जाओ, परमात्मा के स्वरूप से जुड़ जाओ, अरिहंत से जुड़ जाओ, सिद्ध भगवान से जुड़ जाओ। कम से कम आपके जीवन के अंदर एक ऐसा लालित्य, ऐसा सौंदर्य आ जाएगा कि जिसके आधार के ऊपर आप परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। गांधी को गोडसे ने मार दिया, विचारधारा ही तो है, ये अग्नि तो काम करती है। इंदिरा गांधी को उनके रक्षकों ने मार दिया। तो ये आप ये देखिए, जो अंतर से चल रहा है, ये प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है, हमेशा से चला हुआ आ रहा है। लेकिन इस अग्नि को शांत करने का एक ही माध्यम है, तुम नाम कीर्तन जलम। किसी भी तरह तुम परमात्मा से जुड़ जाओ, क्योंकि वो शांति सरोवर है, वो शांति सरोवर है। हमारे शांतिनाथ भगवान के लिए वो जाप आता है, चैता भारहम वासम। कितनी गजब की बात है, चैता भारहम वासम। क्या आपने देखा इसकी गहराई को, कि जिन्होंने भारतवर्ष के साम्राज्य को छोड़ दिया, चैता 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 भारहम वासम, चक्रवर्ती महिधियो, चक्रवर्ती जैसी महान रिद्धि को जिन्होंने छोड़ दिया। संति संति करे लोए, 2 बार प्रयोग आया, 2 बार संति संति शब्द का प्रयोग हुआ। किस लिए प्रयोग हुआ? संति संति करे लोए। पहला शब्द संति भगवान शांतिनाथ के लिए है, दूसरा शब्द है लोक में शांति के लिए। संति संति करे लोए, लोक में शांति करने के लिए भगवान शांतिनाथ ने भारतवर्ष के चक्रवर्ती साम्राज्य को जिन्होंने छोड़ दिया, जुड़ गए आत्मा से, पत्तो गई मनुत्तरम। और उन्होंने आत्मा से जुड़कर केवल शांति ही नहीं की, साधना को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाते हुए अनुत्तर गति को प्राप्त किया। अनुत्तर गति, वो गति जिसका कोई उत्तर नहीं है, जहां से कोई रिप्लाई नहीं आता, जहां से कोई, क्योंकि हमारी ये 4 गतियां जो है सब रिप्लाई वाली हैं। मैं यहां गया हूं तो वहां भी जाऊंगा, वहां गया हूं तो वहां पे भी जाऊंगा, रिप्लाई होने वाला है। एक ही गति में हम बार बार भी जा सकते, दूसरी गति में हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भटकते ही रहेंगे। कब तक? जब तक हम अरिहंत परमात्मा की शरण में नहीं जाएंगे और अरिहंत अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटकते ही रहेंगे। तो आपने एक चीज और देखी, क्योंकि इस समय में वो पूरा चैप्टर में सुना नहीं पाऊंगा, पर लेकिन एक चीज और,
एक आग जली, जिस आग में जंगल की आग है। जंगल के जितने भी जीव जंतु हैं उस जगह इकट्ठे हो गए जहां आग नहीं थी। एक बाड़ा बन गया, एक जगह ढूंढ ली, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। जो जीवन जीना चाहता है वो जीने के रास्ते भी ढूंढता है, और प्रकृति उन्हें जीने का ढंग भी देती है, जीने का रास्ता भी देती है, जीने का कोई ना कोई जगह भी देती है। जिनको जलना होता वो जल जाते हैं, जिन्हें बचना होता उन्हें बचने की राह भी देती है। तो एक पूरा का पूरा एक वहां पर वातावरण बन गया, सब खचाखच भर गया, वो मंडप भर गया उसमें। और हर पशु वहां मौजूद है। सब भूल गए कि मैंने इसको खाना है, इसको खाना है, यहाँ क्योंकि यहाँ अपनी जान के लाले पड़ रहे। सब वही एक ही जगह, वहां पे हर जानवर इकट्ठा हो गया। वहां पर एक विशालकाय हाथी है, हाथी खड़ा है। पता नहीं क्या हुआ, इतने में एक छोटा सा खरगोश जगह ढूंढता वो भी जगह ढूंढ रहा, पर लेकिन कहीं जगह नहीं मिल रही। इतने में हाथी को कुछ खुजलाहट हुई। खुजलाने के लिए एक टांग ऊपर उठाई। टांग जब ऊपर उठाई तो खरगोश की जान में जान आई और उसके पांव के नीचे चला गया, बैठ गया पांव। अब वो पांव जैसे रखने लगा तो उसको पता लगा कि कुछ है नीचे। और जब देखा रे छोटा सा प्यारा सा खरगोश है। वो चाहता तो पांव नीचे रख करके उस खरगोश को कुचल सकता था, लेकिन देखो त्रियंच के अंदर भी करुणा किस ढंग की आती है, दया किस ढंग की आती है। निस्वार्थ अनकंडीशनल लव क्या लहरें लेता है। और वो आग जंगल की 3 दिनों तक जलती रही। 3 दिन के बाद बरसात हुई होगी, आग शांत हुई होगी। जैसे शांत हुई अग्नि, सब लोग जितने भी जानवर थे सब जाने लगे। अब बारी आई उस हाथी की, क्योंकि खरगोश भी निकल गया और 3 दिन तक 3 पांव पर खड़ा रहा। कौन? हाथी 3 दिनों तक 3 पांव पे खड़ा रहा। क्या हिम्मत रही होगी, लेकिन ये दिल की करुणा क्या नहीं करवा देती। तो जैसे देखा कि खरगोश निकल गया तो उसने पांव रखा, लेकिन पांव अकड़ गया। पांव जमीन पर रखा ना गया, संतुलन बिगड़ गया और हाथी गिर गया। गिरते ही तड़पने लगा और मर गया। लेकिन उस वक्त की करुणा ने उस हाथी को जंगल से महलों में पहुंचा दिया। जंगल से, यह है यात्रा की प्रगति। जंगल से महलों में पहुंचा दिया, राजघराने में जन्म दिलवा दिया। राजा श्रेणिक के बेटे मेघ कुमार के रूप में उस हाथी का जन्म हुआ। भगवान का उपदेश सुना। उपदेश सुनते ही आत्मा जागृत हुई, दीक्षित हुई, दीक्षा ली और सबसे छोटे थे सबसे लास्ट में आ गए। रात्रि में संत जाने लगे, संतों की ठोकरें खाने लगे, भाव बिगड़ने लगे, क्योंकि सबसे लास्ट में बारी आई। और जो रात को संत जाते थे तो बहुत बचाने की कोशिश हुई होगी, तो भी बार बार पांव बेचारे, एक तो रात भर सो नहीं पाया, ऊपर से बार बार ठोकरे खाके वो मेघ मुनि का भाव बिगड़ गया। सोचने लगा यार ये साधु कैसे है,
देखो भाव बिगड़े तो बिगड़ेंगे, साधु कैसे? जब हम महलों के राजकुमार थे, संत किस तरह हंस के बोलते थे, ओ राजकुमार जी, मेघ कुमार क्या हाल है? और यहाँ तो ठोकर मार के जा रहे हैं हमको, हैं? हम तो सोच रहे थे आत्मा का आनंद लेंगे, आत्मा का आनंद लेंगे, यहाँ तो आत्मा का आनंद तो दूर, यहाँ तो रात को सोना हराम हो गया। भाव बिगड़ गए, और भाव बिगड़े तो इतने बिगड़े, हम सुबह सुबह जाएंगे, भगवान को कहेंगे ये पकड़ो अपना बाना, हम चले अपने ठिकाना। पहुंच गए मेघ कुमार। प्रभु महावीर बोले, मेघ, रात के छोटे से उपसर्ग से घबरा गए? तब वो याद दिलाते हैं, क्योंकि भगवान में क्षमता है, थोड़ा सा इशारा किए जाति स्मरण ज्ञान होता है, ये उनकी प्रभाव है। कहा कि घबरा गए, वो जमाना भूल गए, ये तो एक दिन की, एक रात की बात है, वो 3 रात की बात थी, 3 दिनों की बात थी, जिसमें 3 दिन भी है, 3 रात भी है, वो 3 दिनों की बात थी। जब तुम हाथी थे और एक खरगोश को बचाने के लिए तुम खड़े रहे, वो सब दृश्य सामने आ गया। मेघ कुमार की आत्मा संभल गई और प्रभु से कहने लगे, मुझे माफ कर दो। जीवन फिर सांचे में ढल गया और प्रभु की शरण पाकर मुक्ति में चले गए। समय आपका हो गया। लो जी।